हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं रुपेश कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्म ईडी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ LNMU में पार्ट 3 मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है, प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, कितना कॉपी आपको बनाना है, क्योंकि इस टॉपिक को लेके काफ़ी सारे छात्रों के मन में संशय का स्थिति बना हुआ है कि कॉपी मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले को भी बनाना पड़ेगा क्या, या बनाना है तो कितना कॉपी बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपके मन में जो ये संशय है इसको मैं दूर कर दूंगा। साथ में वाइवा जो होता है, मौखिक प्रश्न जो आपका होम सेंटर पर प्रैक्टिकल होगा आपका, उसमें क्या सब पूछा जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि आप अच्छा मार्क कैसे ला सकते हैं पार्ट 3 के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। ये मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए स्पेशल वीडियो रहने वाला है। मैंने बाकी ऑनर्स वालों के लिए इससे पहले कई सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। वहाँ मैंने हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ क्लियर करके बताया है कि कैसे प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना है, कैसे आपको अच्छा मार्क मिलेगा और क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स पर बात करेंगे, तो बने रहिए, आपका हर एक डाउट यहाँ से क्लियर हो जाइएगा। तो चैनल पे जो लोग नए आ रहे हैं निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस करके रखिए, ताकि आपको आने वाले हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन समय समय पे मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल का PDF सब कुछ उस ग्रुप में भेजा जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग टॉपिक पर। इसको चाहेंगे कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में वीडियो को हम लोग यहाँ पर समाप्त कर लें। सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स ऑनर्स में आपको जहाँ तक पता होगा कि पार्ट 3 में आपका 4 पेपर हुआ होगा। एक पेपर आपका हुआ होगा 90 अंकों का, मतलब 90 मार्क्स का। तो 4 पेपर आपका, जिसमें 4 पेपर 90 का नहीं होता है, बल्कि 3 ही पेपर होता है, पेपर 5, 6 एंड 7। तो 90 का पेपर 5, 90 का पेपर 6 और 90 का पेपर 7, टोटल हो गया आपका 270। और आपका 70 मार्क का आपका होता है पेपर 8। तो टोटल आपका कितना हो गया 340। आपका टोटल एग्जामिनेशन कितना का होगा 400 का। तो 340 में 400 पूरा करना है तो कितना बच गया 60। सभी को पता होगा कि 60 का आपका होता है प्रैक्टिकल। और वहीं आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में शायद मेरे हिसाब से 40 के आसपास हुआ होगा आपका। ये आप लोगों को बखूबी पता ही होगा। इसमें 60 मार्क्स का होता है। मैं तो मैथमेटिक्स ऑनर्स से था नहीं, मेरा तो फिजिक्स था, इसलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है 40 का आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में हुआ था। तो 60 मार्क का यहाँ पर होगा आपका प्रैक्टिकल। तो इसके लिए आपको कॉपी जो है एक भी नहीं बनाना है। मैंने जहाँ तक हमारे एक मित्र हैं संदीप कुमार, उन्होंने अभी मेरे साथ 2020 में मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट किया। उनका बहुत अच्छा परसेंटेज रहा है मैथमेटिक्स में। तो जब मैंने उनसे वार्तालाप किया इस संबंध में कि संदीप जी, मैथमेटिक्स में आपको कितना प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चन तो होता नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी या ज्योग्राफी की तरह। तो फिर इसमें कैसे कॉपी तैयार होगा। बहुत सारे छात्रों के मन में इस प्रश्न को लेकर काफ़ी संशय है। तो उन्होंने बताया कि आपका प्रैक्टिकल जो है मैथमेटिक्स ऑनर्स में कॉपी नहीं लिखना होता है। तो आप सभी पर भी यही चीज़ लागू होगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है। तो आप लोगों को कॉपी नहीं लिखना है। तो फिर आप लोग का एग्जामिनेशन होगा किस पैटर्न पर। तो देखो, वाइवा में आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही, आपके सिलेबस से जो आपने पढ़ा होगा, जो आपने एग्जाम दिया है, ऑन द बेसिस उसी आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ में जब आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा तो उसमें आपको वहाँ पर जब अपने होम सेंटर पे जाओगे तो आपको एक कॉपी मिलता है, जिसमें आपको रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आंसर ADR नंबर, सेंटर कोड, कॉलेज कोड, जब सब कुछ आप भर लेते हो, बोर्ड पे आपको क्या करेगा, क्वेश्चन लिख देगा। 1 या 2 क्वेश्चन प्रोफेसर के द्वारा लिख दिया जाता है। उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही रहेगा। इसलिए आप इन 5-6 दिनों में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। पेपर 5, 6, 7 का एक बार देख लीजिए, ताकि वहां पर जो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसका जवाब आप आसानी से और सरल शब्दों में पूरा एक्सप्लेन कर सको। क्योंकि मैथमेटिक्स है, अगर आप अच्छे से सॉल्व करके अगर बना दोगे, और जो वो छोटा छोटा फॉर्मूला पूछते हैं, अब आपसे लंबा डेरिवेशन तो मौखिक नहीं पूछेंगे वाइवा में, तो छोटा छोटा फॉर्मूला वगैरह पूछा जा सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ पार्ट 2 का, मुझे पार्ट 3 के बारे में आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा पार्ट 3 में तो सब्सिडियरी ऑनर्स मैथमेटिक्स तो था नहीं, सब्सिडियरी। पार्ट 2 में जैसे मान लो आपका कोई क्वेश्चन आयलर थ्योरम है, तो इसका फॉर्मूला होता है x del u by del x प्लस y del u by del y बराबर nu। ये आपसे मौखिक में पूछा जा सकता है सिंपली कि आयलर थ्योरम का फॉर्मूला बताइए, क्या डिराइव करना है इसमें। मैक्लरन थ्योरम का स्टेटमेंट पूछ सकता है।
इसी आधार पर आप पार्ट 3 का क्वेश्चन देख लीजिए कि स्टैटिक में क्या सब क्वेश्चन है, क्या क्या फॉर्मूला है, वही पूछेगा। ये मैक्लैरेन थ्योरम नहीं पूछेगा, ये पार्ट 2 के सिलेबस में है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, साथ में डेफिनेशन, स्टेटमेंट सब कुछ याद रखना है कि वाइवा में पूछा जाए तो आप अच्छे से उसका जवाब दो। 60 अंकों का आपका परीक्षा होगा। अगर आप वाइवा अच्छे से देते हो, जो क्वेश्चन वहां पर बोर्ड पे प्रोफेसर लिखेंगे उसको आप कॉपी में अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे। सिलेबस सही आपका क्वेश्चन रहेगा, ना बहुत टफ ना बहुत ज्यादा इजी, मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। उसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो 60 में मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 55 से प्लस ही आपका मार्क आएगा, कम नहीं आएगा। बाकी इधर 340 में डिपेंड करता है आपका कितना मार्क आ रहा है। अगर 340 में मिला जुला के आप 280 के आसपास भी स्कोर कर लेते हो, 260 भी कर लेते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको 100 में 100 मार्क्स भी मिलता है। बाकी विषयों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में मिलता है। तो अगर आपको 340 की थ्योरी में मान लो कि 280 मिल गया, 260 मिल गया, तो बाकी आपका हो गया 50 अंक, 55 अंक लगभग आपका प्रैक्टिकल का। तो टोटल आपका 76, 77, 78% तो वैसे भी पूरा हो जाता है। तो इस तरह से आपको कोशिश करना है कि प्रैक्टिकल में भी हम अच्छा स्कोर करें, ताकि प्रैक्टिकल का भी एक एक नंबर जो है वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि आपका ऑनर्स पेपर जो थ्योरी का एग्जामिनेशन है वो समाप्त हो चुका है। तो आपको वाइवा में क्या करना है, जो पूछे उसका जवाब सही सही से देना। अगर वाइवा ना ले प्रोफेसर या एक्सटर्नल तो उनको बोलिए वाइवा लीजिए, मैं वाइवा देना चाहता हूं। क्योंकि बिना वाइवा के एवरेज मार्किंग कर दिया जाता है, सबको एक समान मार्क 55, 56, 54 करके दे दिया जाता है। आप वाइवा दोगे तो हो सकता है आपको 59 मार्क मिल जाए, 58 मिल जाए, 60 में 60 तो नहीं मिलेगा, लेकिन 59, 58 तक मिल सकता है। तो वो एक नंबर आपके लिए काफी मैटर करेगा। वाइवा देना है, प्रैक्टिकल कॉपी एक बार फिर लास्ट में सुन लो, एक भी नहीं लिखना है। जैसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बाकी विषयों के लिए बताया था, तो एक भी कॉपी आपको प्रैक्टिकल में मैथमेटिक्स में नहीं लिखना है। ये भी आपको क्लियर हो गया। और वहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना, अच्छे से उसको सॉल्व करना। आपके सिलेबस से ही वो प्रश्न आपका रहेगा। इसलिए आप इन 5 दिनों में सारा रिवीजन कर लीजिए। आपका एग्जाम कब है आप एक बार शेड्यूल में देख लो कि प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 18 से स्टार्ट होने वाला, अब आपका कब है वो आप वेरिफिकेशन कर लो, उस हिसाब से आपको जाना है। जिस दिन आपका एग्जाम है उसी दिन जाके आपको एग्जाम देना है। ये नहीं कि आपका एग्जाम 20 को है तो आप 19 को जा रहे हो, नहीं, जिस दिन परीक्षा है उसी दिन जाना है। याद रखिएगा, अटेंडेंस सीट वगैरह को थोड़ा ध्यान से भरिएगा कि उसमें मिस्टेक ना हो, अन्यथा आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है या अब्सेंट कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बाद में है, इससे पहले ही हमें सतर्क रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने कलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए और उनको भी रिकमेंड कीजिए कि इस चैनल से आके निश्चित रूप से जुड़ जाएं। उनको यहाँ पर हर एक तरह का एजुकेशनल कंटेंट, स्टडी मटेरियल, काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेगा। यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। तो इसी तरह के कुछ खास टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।